हमारे बच्चे हमारे नहीं हैं, हमारे द्वारा आए हैं लेकिन हमारे लिए नहीं आए हैं। खलील जिब्रान ने बहुत खूबसूरती से ये हमें बताया है। हम अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि हमने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, उनको पाल पोस कर बड़ा किया और अब हमारा पूरा हक है उन पर। मगर जब हम ध्यान में जाते हैं तब हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हर इंसान की अपनी एक जर्नी है जिसके लिए वो यहाँ आए हैं। आप सबका स्वागत है पीएमसी हिंदी के खास शो माँ हो तो ऐसी में। आइए हम मिलते हैं लीना भारती से, जो लुधियाना में रहती हैं, जिनके 3 बच्चे हैं और उन्होंने अपने जीवन में ध्यान द्वारा एक बदलाव लाकर अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझा। लीना भारती, लुधियाना की रहने वाली लीना भारती जी अपने तीनों बच्चों की परवरिश करने में उन्होंने जीवन के विभिन्न पहलुओं को बारीकी से समझा। हर बच्चे की परवरिश में उन्हें पेरेंटिंग की नई सीख मिली। साथ ही इस दौरान उन्होंने खुद में नए बदलाव देखे। वो कहती हैं कि पेरेंटिंग कोई एक दिन में समझकर की जाने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। उन्होंने हर छोटी बड़ी चीज पर अपने बच्चों से कम्युनिकेट करके अपने बॉन्ड को और बेहतर बनाया है। कभी बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट रहने वाली लीना जी आज अपने बच्चों की बहुत अच्छी दोस्त है। आज उनकी बड़ी बेटी एक पीएचडी होल्डर है और विदेश के एक कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। इसके अलावा छोटी बेटी और बेटा भी अपनी पीएचडी पूरी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं लीना भारती जी का पेरेंटिंग का पूरा अनुभव। तो लीना भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार। पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लीना जी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा, और इन्होंने अपने जीवन में एक बहुत खूबसूरत बदलाव महसूस किया जब वो ध्यान में गईं। उनका जो पेरेंटिंग स्टाइल था, ध्यान से पहले और ध्यान के बाद, उसमें बेहद अंतर महसूस किया उन्होंने। लीना, आप हमें अपने तीनों बच्चों के बारे में कुछ बताएंगे? जैसा कि जब पहला बच्चा होता है, हमें लगता है पूरी पेरेंटिंग हमें समझ में आ गई कि जो गलतियां मैंने इसके साथ की, मैं अब दूसरे बच्चे के साथ नहीं करूँगी। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपने पूरा सिलेबस याद कर लिया। जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँचे तो पता चला सिलेबस ही बदल चुका है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, अलग होता है। तो मेरे तीनों बच्चे भी एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। जैसे बड़ी वाली वो बहुत एक्सट्रोवर्ट, बिंदास, जो उसके मन में जो वो फील करती थी बोल देती थी। और जो छोटी वाली है वो थोड़ी सेंसिटिव, इंट्रोवर्ट। और जो बेटा है वो इन दोनों का एक, जैसे कहते हैं ना, राइट बैलेंस है। जो छोटी वाली है थोड़ी वो क्रिएटिव भी शुरू से रही, डांस में, मेकअप में। अभी वो पीएचडी के साथ साथ उसका एक पैशन है, वो मेकअप आर्टिस्ट भी है। तीनों बच्चों में 5-5 साल का गैप है, लेकिन जब वो इकट्ठे बैठते हैं एक दूसरे के साथ अपनी हर बात दिल खोल के कर लेते हैं। और फिर ऐसा नहीं लगता कि इनमें इतना गैप है, फिर वो एक ही एज के लगते हैं। तो बॉन्डिंग अच्छी है उनकी आपस में। तो ध्यान में आने से पहले आप कुछ बताएंगे, आप किस तरह की माँ थी या किस तरह से बच्चों को हैंडल करती थी? मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट रही हूँ बचपन में उनके साथ। एक्चुअली वो स्ट्रिक्टनेस के पीछे शायद मुझे एक होता है ना, आपको परफेक्ट, हर चीज़ परफेक्ट चाहिए कि बच्चा मेरा हर चीज़ में परफेक्ट हो। जब हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं तो कई बार हम स्ट्रिक्टनेस कर लेते हैं और थोड़ा अपनी फ्रस्ट्रेशंस कई बार होती हैं अपने अंदर की। वो जो बच्चे हैं सबसे इजी टारगेट होते हैं, खासकर पहला बच्चा। तो वो चीज़ें फिर जो गुस्सा है उस पर निकलता है।
ये चीज़ें थी ध्यान से पहले। ध्यान में आने के बाद जब आपको अपने बारे में पता चलता है, आप अपने थॉट्स फीलिंग्स के प्रति अवेयर होते हो, तो धीरे धीरे ये चीज़ें मतलब सुधरने लगती हैं। चीज़ें हम सबको पता होती है कि ऐसा नहीं करना, मैं अब इस पे गुस्सा कर रही हूँ, लेकिन वो चीज़ जैसी सिचुएशन आती थी ना, वो एकदम से हम रिएक्ट कर जाते हैं। तब वो कंट्रोल नहीं होता था। बाद में गिल्ट आती थी कि क्यों गुस्सा किया, पता होता है कि अंदर मेरी फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन ध्यान में आने के बाद वो अंदर से जब एनर्जी का बैकअप होता है, वो जो भी ये चीज़ें अपने आप ही एफर्टलेसली चेंज होना शुरू हो जाती हैं, और हुई भी मेरे साथ। ऐसा मैं महसूस करती हूँ इस बात को। हम सब अपने बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो लीना, आप मुझे बताएंगे कि आपने हर बच्चे के साथ क्या अनुभव किया और उस अनुभव के साथ आपने अपने में क्या बदलाव लाने की कोशिश की? हम सब अपने बच्चों के साथ ही ग्रो करते हैं। तो मैं भी, क्योंकि तीनों बच्चे थे, तीनों अलग थे नेचर में भी, तो उनके साथ मैंने भी बहुत कुछ सीखा। जैसे जब पहली बेटी के साथ आज हमें ये चीज़ गलत मुझे लग रही है कि थोड़ा मैंने प्रेशर डाला कि फ़र्स्ट आना चाहिए, क्योंकि एक पेरेंट्स की एक अपनी इच्छा होती है कि बच्चा इंटेलिजेंट है तो फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा। लेकिन जैसे वो शुरू से बड़ी, उसे पढ़ने में ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, लेकिन ऐसे वो स्टूडियस नहीं थी, तो वो अपनी मस्ती से जीती थी। दूसरी के साथ मुझे समझ आ गई कि नहीं, ऐसा नहीं करना, लेकिन उसे खुद था कि मैं फर्स्ट आऊँ। और जो बेटा था, उसे तो थर्ड के बाद ही उसने कहा मैं खुद ही पढ़ूँगा। और उसका तरीका भी अपना बहुत अलग था, जिसे मैंने एक्सेप्ट किया। थोड़ा मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये ठीक है या गलत है, लेकिन फिर मैंने उसे एक्सेप्ट किया कि वो खुद ही अपना, उसने एक चैप्टर पढ़ना है, कोई क्वेश्चन आंसर्स टीचर्स ने दिए नहीं याद करने, उसका अपना स्टाइल था, वो उस तरह उसने पढ़ाई की। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे जो बाद में बच्चों के साथ बात करने पे मुझे रियलाइज़ हुई कि मैंने तो प्रेशर नहीं डाला, लेकिन पेरेंट्स का ये देखना भी ज़रूरी है कि बच्चा कहीं खुद से तो प्रेशर नहीं ले रहा। जब मैंने छोटी बेटी से बात की, क्योंकि हर बच्चा अलग है, उसे एप्रिसिएशन चाहिए थी, उसे एक्नॉलेजमेंट चाहिए थी, जो वो हर साल फर्स्ट आके वो पूरा करना चाहती थी। जहाँ पे, क्योंकि हमने जैसे वो पता ही था हर साल फर्स्ट आना है, उसके फर्स्ट आने को भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था, और शायद उसे एप्रिसिएशन की दूसरे बच्चे से ज़्यादा ज़रूरत थी। जिस चीज़ को मैंने ध्यान में आने के बाद इस चीज़ को समझा, जैसे हम स्वाध्याय में भी सुनते हैं, एक बहुत प्यारी बुक है 5 लव लैंग्वेजेस ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें भी उन्होंने बताया कि कैसे हर बच्चे की जो प्यार को समझने की भाषा अलग है, होती है। तो उसकी जो प्यार को समझने की भाषा थी, वो एप्रिशिएशन थी, एक्नॉलेज ताकि उसे किया जाए। तो जिस कारण वो कहती है कि मैं इतना फर्स्ट आती थी। तो ये चीज़ भी बच्चों, पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है। मैं यहाँ कहना ये चाहूँगी कि चाहे आप प्रेशर नहीं दे रहे, लेकिन आपको ये भी देखना है कि बच्चा कहीं खुद से तो प्रेशर नहीं ले रहा, और वो क्यों ले रहा है अगर वो खुद से प्रेशर ले रहा है। तो ये चीज़ मैंने सीखी। और सेल्फ लव, खुद को स्वीकार करना, खुद से प्यार करना, ये मुझे मेरे बच्चों ने सिखाया। लीना, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई एक्सेप्टेंस के बारे में। इसके ऊपर थोड़ा सा और बताएंगे कि क्या था जो आपने एक्सेप्ट किया अपने बच्चों के बारे में, या कोई किसी एक बच्चे के बारे में जो आपको मे बी बहुत बॉदर कर रहा होगा, आपने क्या वो अनुभव किया कि उसको कैसे एक्सेप्ट करना है? जैसे अगर मैं इसको समझाने के लिए, आपका ये आंसर देने के लिए फूड चॉइस की एग्जांपल लेती हूँ कि मेरा जो बेटा है, वो बचपन से ही उसे कभी चपाती खाना उसने खाता ही नहीं था, ऑलवेज पास्ता या चावल। और हमारी बहुत इस बात को लेके खटर पटर होती थी हर वक्त कि ऐसे थोड़ी है कि हर वक्त चावल ही खाते रहो। तो
ऐसे एक दिन फिर मेरी बड़ी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मा आप इतना क्यों परेशान होते हो, साउथ में तो सभी चावल खाते हैं। तो जब मैंने खुद अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया कि ऐसा क्यों मैं कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा एक बिलीफ सिस्टम था, जैसे पंजाबी फैमिलीज़ में वैसे भी, कि पिन्नियाँ खानी है या अन्न से ही ताकत आती है। तो उस बिलीफ सिस्टम को फिर मैंने जब चेंज किया कि ठीक है, इसको चावल है तो चावल जो भी खा रहा है बच्चा, मैं इतना जब बोल रही हूँ, थॉट जो है वो तो ज़्यादा पावरफुल है, तो जो भी खा रहा है उसको मैं एक ब्लेस करके उसे उसे दूँ। इस बात को मैंने स्वीकार किया और आज वो यूएसए में है। उसने कभी भी इंडियन फूड मिस नहीं किया और शायद आज मुझे लगता है कि ये बात मेरे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जब भी आप कुछ बनाओ कभी ना कभी आप मिस करते हो बच्चों को कि ये उसे बहुत पसंद था, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है कि वो उसकी लाइकिंग ही शुरू से वैसी थी। तो मुझे लगता है शायद सोल वही क्वालिटीज़, वैसी टेस्ट, वैसा ही सब लेके आती है जहाँ पे उसने जैसा उसे रहना है, जैसा उसे एनवायरनमेंट में रहना है। तो ये चीज़ अब मुझे लगता है शायद मेरे लिए एक ब्लेसिंग ही है। खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये चीज़ मैंने तब ऐसे स्वीकार की। लीना, अक्सर हम जब परेशान होते हैं या हमारे अंदर का गुस्सा होता है तो हम अपने बच्चों पे निकालते हैं, क्योंकि वो सबसे इजी टारगेट होते हैं हमारे लिए। तो क्या कभी आपके साथ भी ऐसे कुछ हुआ है? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार किसी अपनी बात की फ्रस्ट्रेशन, किसी से कुछ अनबन हो गई फैमिली में या हस्बैंड के साथ, तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकल जाती है। आप जान भी रहे हो, समझ भी रहे हो, फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पाते, एकदम से पता है गलत है लेकिन हो जाता है। तो ये गलती मैंने भी की है, मैंने मारा है बच्चों को, जो आज मैं सोचती हूँ कि ऐसा कैसे कर दिया मैंने, कितनी बेहोशी में मैं जीवन जी रही थी। तो हुआ है मैंने, और ख़ासकर जो बड़ा बच्चा है वो सारा उस मतलब जो है सहना पड़ता है, उसे ही सहना पड़ता है, क्योंकि वो बड़ा भी होता है और तब तक एक इतनी खुद में भी मैच्योरिटी नहीं होती, पेरेंट्स में भी कह लीजिए उतनी अवेयरनेस भी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं अपने अनहील्ड पार्ट्स होते हैं, जो भी कह लीजिए इसे। तो ये मैंने भी गलती की है, मैंने मारा है बच्चों को। लेकिन ध्यान में आने के बाद मैंने ये बात उनसे शेयर भी की कि एक बार मैंने अपनी बेटी को बहुत मारा और आज भी वो गिल्ट मेरे अंदर थी, काफ़ी देर तक रही। जब भी मैं उसे याद करती थी तो एक गिल्ट आ जाती थी मेरे अंदर। तो मैंने उससे डिस्कस किया कि माफ़ी भी मांगी कि मैंने ऐसे गलत किया। तो वो हंसने लग गई, कहती मम्मी मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। फिर उसने कुछ और बातें शेयर की कि तब मुझे बहुत बुरा लगा, आपने मेरे साथ ऐसे किया, मुझे मारा। तो ऐसे करके फिर वो जो काफ़ी मतलब वो चीज़ें रिज़ॉल्व हुई, मैंने भी वो उस चीज़ को फ़ील किया, क्योंकि वो गिल्ट अगर आप ऐसे बात करने से ही गई, वो गिल्ट मेरे अंदर से जा नहीं रही थी। तो हुआ, ऐसा भी हुआ। लीना, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपने अपनी बेटी के साथ कम्युनिकेशन करके इस चीज़ को रिज़ॉल्व किया। कई बार ऐसे होता है हम फिज़िकली अपने बच्चों के साथ बात नहीं कर सकते, तब हम ध्यान में बैठ के उस फीलिंग के साथ अपने बच्चों को कम्युनिकेट करें और वो कम्युनिकेशन उन तक ज़रूर पहुंचती है। लीना, मुझे एक बात और बताइए, क्या आपने अपने बच्चों की करियर मेकिंग में इंटरफेरेंस कह लो या अपना विचार थोपने की कभी कोशिश की उनके साथ? हमने उन्हें शुरू से ये स्पेस दी कि उन्हें क्या, जैसे आज से अब अगर हम भी थोड़ा 15 साल 18 साल पहले जाएं, तो तब क्या था कि +2 10th में जिसके अच्छे मार्क्स आए हैं उसे साइंस या मेडिकल ही लेना है, लेकिन नहीं, उसने कहा मुझे कॉमर्स लेने हैं, तो उसने कॉमर्स लिए। तो हाँ, ऐसा नहीं, हाँ, किसी बच्चे के साथ भी ऐसा नहीं किया। बल्कि जैसे मेरी छोटी बेटी, वो उसने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी की, तो उसके बाद उसने अचानक ही कहा कि मुझे अब मेकअप आर्टिस्ट, उसका पैशन था शुरू से ही मेकअप का,
कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। तो एकदम से ये थोड़ा शॉकिंग ज़रूर लगा। इस चीज़ को थोड़ा मेरे हस्बैंड को भी एक्सेप्ट करने में टाइम लगा, लेकिन बाद हमारी प्रायोरिटी शुरू से ये रही है कि बच्चे की खुशी किस में है। तो फिर हमने उसे वो मेकअप आर्टिस्ट का उसने किया साथ में अपनी पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि बच्चे कितने भी बड़े हो जाए अंदर से पेरेंट्स को यही लगता है कि वो बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं कहती हूँ ना, यहाँ पेरेंटिंग में आप ऐसे नहीं कि ये करना है ये नहीं करना, आप अपनी इंट्यूशन से भी चलते हो। तो मुझे ये महसूस हुआ, अब उससे था कि अब मैं शायद पीएचडी भी ना करूँ, मैं इसे एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करूँगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि ये इसका पैशन तो ठीक है, अगर ये प्रोफेशन चूज़ करेगी वो इसकी नेचर नहीं है, उसमें ये खुश नहीं रह पाएगी। तो वहाँ इंटरफेयर करके उसे अब्रप्टली फिर हमने वापस बुला लिया। उसने गुस्सा भी बहुत किया, रोई भी, लड़ाई भी की। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के अगर उससे भी बात करती हूँ तो उसे भी ये लगता है कि नहीं, ये फ़ैसला सही था कि मैं एज ए साइड इससे बिज़नेस या एज ए पैशन तो इसे कर सकती हूँ, पर ये मेरा प्रोफेशन नहीं हो सकता। तो कई बार जैसे आप ऐसे इंटरफियर भी किया है, चाहे आप इसे इंटरफेरेंस मान लीजिए, या स्पेस भी दी है, जहाँ लगा इंटरफेयर करना है वहाँ किया भी है। तो वही है कि आपको अपने इंट्यूशन से ही चलते हो। मैं तो ये कह रही हूँ कि ये ठीक है, ये फैसला सही रहा, लेकिन वही अगर आप ध्यान करते हो, बस आपको अपनी इंट्यूशन ही एज ए पेरेंट या एज ए ह्यूमन बीइंग क्लियर करनी है कि आपको क्लैरिटी हो। तो तब तक मैं ध्यान में थी और मुझे इसके कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था कि मैं गलत कर रही हूँ। तो ये जो क्लैरिटी है ये मेरे हिसाब से आपको ध्यान से ही मिलती है। तो आपने बहुत खूबसूरती से, जैसे मैं समझ सकती हूँ, बच्चों को जब स्पेस चाहिए थी वो स्पेस भी दी, और जहाँ आपको आगे बढ़कर उनको समझाना है या उन्हें बताना है आपने वो चीज़ भी की। तो एक बैलेंस हुआ वो स्पेस में और उनके बाउंड्रीज़ में इंटरफेरेंस के लिए। लीना, इतना अच्छा सफ़र चल रहा है हमारा, और मुझे आपको एक छोटा सा सरप्राइज़ देना है अभी। हेलो माँ, तो ये बहुत ही अच्छा मौका दिया पीएमसी हिंदी ने, जिसके थ्रू हम आपको थैंक यू बोल सकते हैं, बिकॉज आई थिंक थैंक यू हम बहुत ही कम बोलते हैं। आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो और बचपन से किया है, बट आई थिंक सबसे इनवैल्यूएबल चीज़ जो आपने तीनों बच्चों में दी है और आपसे हमने सीखी है, वो है एक तो इमोशनल कोशेंट, इमोशनली इंटेलिजेंट होना, जो आई थिंक बहुत ही इनवैल्यूएबल है, और दूसरा है स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस। एंड आई रियली होप कि मैं भी अपने बच्चों में ये चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकूं। मेरी मम्मी मेरे जीवन का सबसे अनमोल तोहफा है, और वह इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेरी माँ है और वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हैं, वो तो है ही, बट वो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। मेरी, जैसा कि मैंने कहा, मेरी मम्मी मेरे साथ हमेशा रही हैं, तो चाहे वो खुशी के अनमोल पल हो या दुख के पल हो, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि धैर्य और समझदारी से हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, मेरी मम्मी मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा है। मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मुझे मेरी माँ की बेटी होने का मौका मिला इस जन्म में। मैंने अपनी माँ से इतना सीखा है कि उसको बयां करना इन 1-2 मिनट में बहुत ही मुश्किल है। मेरी माँ इतना अनकंडीशनल प्यार देती है, ना ही सिर्फ अपने बच्चों को, सबको जो भी उनके संपर्क में आता है। माँ से ऐसी एनर्जी और ऐसी शक्ति मिलती है कि ज़िंदगी बहुत आसान लगती है। तो मेरी माँ ना ही मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी सबसे प्रिय दोस्त हैं, वो मेरी गुरु भी हैं, और वो मेरे लिए मेरी सुपर हीरो है। थैंक यू मम्मी, आई लव यू। ब्यूटीफुल, कोई कीमत ही नहीं है इसकी। मॉम, लव यू सो मच। मैं ऐसा कुछ कह ही नहीं सकता जो आपको ऑलरेडी ना पता हो। हम इतना ब्लेस्ड हैं कि आप हमारी जिंदगी में हो। आपने हमारे हर डिसीजन को सपोर्ट किया है, अनकंडीशनली सपोर्ट किया है, हमें अनकंडीशनली प्यार किया है। आपसे हमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है,
आपके कारण ही हम इस दुनिया में इतना सेफ महसूस करते हैं। एंड ऑल्सो माँ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। जिस तरीके से आपने इतने पिछले कुछ सालों में इतना ग्रो किया है, एक मेडिटेटर के रूप में या फिर एक मेडिटेशन टीचर के रूप में, सो इंस्पायरिंग। लव यू सो मच, मिस यू सो मच। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक ऐसा गिफ्ट जो कि अनमोल है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। और मेरे बच्चे बहुत अच्छी तरह एक्सप्रेस कर लेते हैं, और ये क्वालिटी मैं अभी उनसे काफ़ी सीख चुकी हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर बात बताई लीना जी के बेटे ने कि अनकंडीशनल लव जो हमने सीखा है अभी लीना जी की जर्नी के थ्रू। सो लीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में आने का और हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताने का, जैसे स्पेस देना, उनको एक्सेप्ट करना। तो माँ हो तो ऐसी। लीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर हमारे शो के लिए। थैंक यू सो मच। और पीएमसी हिंदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो इतना ब्यूटीफुल प्रोग्राम, ये जो माँ हो तो ऐसी, उसका मैं भी एक हिस्सा हूँ। उसके लिए पीएमसी हिंदी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे माँ हो तो ऐसी के एक और एपिसोड के साथ।